most gracious, the most merciful. Respected students, friend, follower, you are most welcome in our online academy, the ESL Academy of Linguistic and Literature. आप सब स्टूडेंट का द ESL Academy of Linguistic and Literature में खैर मकदम है। आज हम डिस्कस करेंगे सर बर्टन रसल के ऐसे फंक्शंस ऑफ अ टीचर। एक टीचर के क्या फंक्शंस होते हैं, उसे क्या करना चाहिए, एक टीचर को अच्छा टीचर बनने के लिए क्या करना चाहिए, क्या गवर्नमेंट स्टेट एजेंट बन जाए, रीजनलिस्ट बन जाए, फैक्शन का हिस्सा बन जाए, सेक्टेरियनिज्म को प्रमोट करे, या ब्रॉड प्रोग्रेसिव मॉडर्न इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के साथ टीच करे, उनको रैशनल बनाए या इरेशनल बनाए, उनको प्रोग्रेसिव चीज़ों को टीच करे या उनको रीजनलिस्ट, नेशनलिस्ट और पेट्रोटिज्म में उलझाकर एक स्टेट का एजेंट बना दे। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द टीचर? सर बर्टन रसल विल टेल यू इन हिज एसे फंक्शंस ऑफ द टीचर। लेट्स डिस्कस हिज बायोग्राफी। सर बर्टन रसल पैदा हुए हैं इंग्लैंड में। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 18 मई 1872 और इनकी डेथ है फरवरी 2 1970। 98 ईयर, राउंड अबाउट 100 ईयर पापे ने उम्र पाई है। लोग इसके पास आते थे कम्युनिटी के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है, इंग्लैंड की स्टेट के ऊपर या यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, यानी डिफरेंट जो बड़ी बड़ी ताकतें थी उसके ऊपर कमेंट लेते थे, सोशलिज्म पे, कम्युनिज्म पे, कैपिटलिज्म पे और उसके अलावा डेमोक्रेसी के ऊपर। इससे लोग कमेंट्स लेते थे और ये एक ही कमेंट करता था, जैसे men are born ignorant, not stupid, they are made stupid by education. Sir Bertrand Russell. I will not fight for my ideas. I will not fight for my beliefs. My belief can be changed. Every fanatic religion is harmful for society. कौन कहता है? सर बर्टन रसल। एक कमेंट करते थे और वो निचोड़ होता था। तो ये है सर बर्टन रसल की लाइफ। पैदा हुए हैं इंग्लैंड में 1872, याद रखें 18 मई 1872 में इंग्लैंड में पैदा हुए हैं। 1970 में इनकी डेथ हुई है और इनको कहा जाता है एनालिटिकल फिलॉसफी के फाउंडर हैं। और जो इब्तदाई इनकी बचपन की लाइफ है बड़ी आइसोलेटेड और सॉलिट्यूड, तन्हाई में गुजरी है। इवन के ट्वाइस इसने खुदकुशी करने की कोशिश की। अल्टीमेटली मैथमेटिक में इंटरेस्ट और दीगर जो उसके बाद उसके जो गॉड फादर थे लाइक जिनसे वो इन्फ्लुएंस्ड हुआ, उनकी वजह से अल्टीमेटली जॉन स्टुअर्ट मिल जो हैं लाइक दीज फिलासफर, इनसे मुतासर हुआ। कुछ इटालियन जो राइटर्स थे, मैथमेटिशियंस, उनसे फिनो जैसे इटालियन मैथमेटिशियन, इनसे मुतासर हुआ और इसने अपनी लाइफ किसमें इसको चैनलाइज कर लिया मैथमेटिक्स में। और इसने बहुत सारी बुक्स भी मैथमेटिक्स पे लिखी, द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स 1903 में लिखी है। जर्मन सोशल डेमोक्रेसी 1896 में, जिसकी वजह से ये बड़े मशहूर हुए। इवन ही वाज सिलेक्टेड एज अ लेक्चरर इन कैम्ब्रिज। सर बर्टन रसल के जो फादर हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी डेथ 3 इयर्स के थे जब उनकी डेथ हुई। उसके बाद अपने एक फ्रेंड को उन्होंने, एक अथीस था जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी परवरिश की, वो सौंपता है। उसके बाद सून फादर भी जो है, फादर की डेथ हो जाती है। फादर के बाद इसका ग्रैंड फादर जो है वो इसकी परवरिश करता है, जो कि खुद एक अथीस था, एग्नोस्टिक था। उसने उसी तरह से इसकी परवरिश की। और ये क्रिटिक है, इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक है किसके ऊपर? न्यूक्लियर वेपन्स और अमेरिका को डिसआर्म करने की बात करता है। वो कहता है कि अमेरिकन्स आर नॉट गुड पीपल बिकॉज दे किल ह्यूमन बीइंग बट लव कैट्स एंड डॉग। कैट्स और डॉग से मोहब्बत करते हैं लेकिन ह्यूमन को मारते हैं। हाँ जी, हिज फादर ग्रैंडफादर 1878। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ग्रैंडफादर 1878 में इसके ग्रैंडफादर की भी डेथ होती है। रसल वाज ब्रॉट अप बाय ग्रैंड मदर लेडी रसल। लेडी रसल मीन जो उसकी दादी है, फिर वो उसको इसकी परवरिश करती है। और ट्रिनिटी कॉलेज में ये जाता है, वहाँ से ये इल्म हासिल करता है। ही ब्रिलियंट स्टूडेंट, ये एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था किसका? फिलॉसफी का, मैथमेटिक्स का। सर बर्टन रसल जो है 1890 में, इनका पूरा नाम लिख लें, बर्टन आर्थर विलियम रसल, इनरोल्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, जहां पे ये अल्फ्रेड नॉर्थ वाइट हेड के अंडर ये
तालीम हासिल करते हैं। और वहाँ उसके साथ मिलकर ये एक थीसिस भी लिखते हैं, एन एसे ऑन द फाउंडेशन ऑफ ज्योमेट्री 1897 में, यानी 1897 में ये एक थीसिस भी लिखते हैं, एन एसे ऑन द फाउंडेशन ऑफ ज्योमेट्री। जर्मन सोशल डेमोक्रेसी पे ये लिखते हैं 1896 में। जर्मन के यानी हिटलर को इसने बड़ा अच्छी तरह से स्टडी किया है, वर्ल्ड वार 1 को इसने देखा है, वर्ल्ड वार 2 को देखा है, दीगर रेवोल्यूशंस को उसने बड़ा कीनली स्टडी किया है, और जो उसके अंदर रशिया के अंदर इनकलाब आया था उसको भी इसने बड़ा करीब से देखा है, इवन इसने विजिट किया है। इवन चाइना और उसके अलावा एक और कंट्री है रशिया, इन दोनों का इसने विजिट किया है, वहाँ पे लेक्चर्स दिए हैं उनकी यूनिवर्सिटी में जाके। इवन ये लेनिन से खुद मिले हैं जाके और उसके आइडियाज़ को इसने एक्सप्लोर किया कि वो कैसा शख्स है। इसने जो मैथमेटिक्स पे बुक लिखी थी उसके वॉल्यूम को एक्सटेंड करने के लिए और वॉल्यूम्स भी लिखे, प्रिंसिपिया मैथमेटिका 1910 में और 13 में, द कोलैबोरेशन ऑफ अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड के साथ मिलकर। रसल को रॉयल सोसाइटी में इन 1908 में सेलेक्ट किया जाता है, और इसने एज अ पैसिफिस्ट, ऐसे अमन का सफीर जो है वो वर्क किया है, क्योंकि 1916 में इसने वर्क किया है। 1914 से 1918 याद रखिएगा, 1914 से लेके 1918 तक वर्ल्ड वार 1 है, जिसमें बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी, जिसमें ट्रेंचेस में बैठ के एक दूसरे को सोल्जर मारते थे और काफ़ी लोग मारे गए थे वर्ल्ड वार 1 में। और उसके बाद इसने और बुक लिखी है, इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिलॉसफी। बेसिकली ये मैथ का जो है ना ये उसका एक्सपर्ट था। 1919 में इसने लिखी है, आफ्टर द वर्ल्ड वार 1, यानी 1914 से लेके 1918 तक याद रखें कि वर्ल्ड वार 1 है। और दूसरी जंग अजीम कब होती है? 1939 से लेके 1945 तक। तो हमारे राइटर की एज क्या है? 1970 में डेथ हुई है, यानी 1970 में उसकी डेथ हुई है। तो इसने दोनों वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, इवन के वो रशिया के अंदर जब USSR चल रही थी, जो बहुत सारे कंट्रीज पे वो कब्जा कर रहे थे, बीइंग अ कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट, और इसी तरह उसने पाकिस्तान को भी देखा है बनते, इवन जो मूवमेंट रबर सब कॉन्टिनेंट में चल रही थी, और ये अमन के सफीर थे। ये कहते हैं कि लोगों को इंसान आज़ाद पैदा हुआ तो ही शुड बी लिबरल, उसे लिबरल होना चाहिए, उसे आज़ाद होना चाहिए, उसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसे लिबर्टी होनी चाहिए, उसे आज़ादी होनी चाहिए। तो ये जो बॉन्डेज किया हुआ है इंसान को, इसको छोड़ देना, इसको आज़ाद कर देना चाहिए। अगर किसी ने कब्जा किया उनके कंट्रीज़ पे, जो लोगों के कंट्रीज़ पे कब्जा करते हैं वो भी ठीक नहीं है। इवन इसने कंडेम किया था जो इज़राइल, जब इसकी डेथ हुई है तो इवन इसने इज़राइलीज़ को भी, इज़राइल स्टेट को भी इसने कंडेम किया था, जो वो फ़लस्तीन स्टेट के ऊपर कब्जा किए हुए हैं और उनको उनके साथ जुल्म कर रहे हैं। ठीक है। रसल ने जो पहली शादी की थी एलिस, एक हाई माइंडेड लेडी थी, एलिस नामी लेडी से शादी की। उसके बाद ये रशिया और चाइना का दौरा करता है, वहाँ इसकी मुलाकात होती है डोरा ब्लैक से। डोरा ब्लैक के साथ लेक्चर्स यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और प्लेस टू प्लेस जाते हैं, वहाँ एक दूसरे से मुतासर होते हैं। इवन के वो 6 मंथ प्रेग्नेंट थी जब वो वापस इसके साथ लंदन आई है, तो इसने फ़ौरन एलिस को डिवोर्स किया। उसके बाद इसने डोरा ब्लैक से शादी कर ली। उसके बाद डोरा ब्लैक को छोड़ा तो उस वक्त इसके T.S. इलियट की, जो विवन इलियट जो उसकी वाइफ थी, उसके साथ भी इलेजिटिमेट रिलेशन चल रहे थे। पेट्रिशा स्पेंस जो है इसकी जो उसकी बच्चों की गवर्नर थी, फिर ये उससे शादी कर लेता है। इवन उसके बाद एडिथ फ्रिंच से शादी करता है, और इसके बहुत सारे न्यूमरस बेशुमार इसके कहते हैं कि इसके लव अफेयर भी चल रहे थे। लेडी ऑटोलिन जो थी वो इसकी मिस्ट्रेस थी, वो उसके साथ अपनी डेथ तक रही है 1938 तक, यानी 1938 तक वो इसके साथ रही है। इसकी क्लोज फ्रेंड थी, मिस्ट्रेस थी, और वो इसके साथ रही है। इसने पॉलिटिकल कैंपेन में भी 1903 से 4 तक हिस्सा लिया, और इवन इसने ड्यूरिंग द 1920 से 1930 डोरा रसल के साथ अपनी जो इसकी सेकंड वाइफ थी, जो एलिस के बाद इसने शादी की ड्यूरिंग विजिट चाइना। तो डोरा ब्लैक के साथ ये मिल के क्या करता है, डोरा ब्लैक के साथ ये मिल के एक स्कूल फाउंड करते हैं। उस स्कूल में ये बेसिकली टीच करना चाहते हैं, वार लाइक एक्टिविटीज़ जो है मेंटेलिटी को रिमूव करना चाहते हैं। ठीक है जी, वो भी एक बीइंग अ पैसिफिस्ट इसने वर्क किया। अपने ब्रदर की डेथ के बाद 1931 में रसल बिकम द 3rd अर्ल रसल, यानी वो 3rd अर्ल रसल बन जाता है अपने ब्रदर की डेथ के बाद।
रसल जो है यूनाइटेड स्टेट का भी दौरा करते हैं, वहाँ यूनाइटेड स्टेट में अमेरिका का दौरा करते हैं। वहाँ ये 1938 में बहुत सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में ये टीच करते हैं, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क कॉलेज में और इवन के कैलिफोर्निया और वेरियस यूनिवर्सिटी में जाके अपने लेक्चर देते हैं। लेकिन वो इसको अप्रिशिएट नहीं करते। वो इसको क्या कहते हैं, लीचरस है, लस्टफुल है, वेनरस है, और इसके अलावा वो इररिलेवेंट, नैरो माइंडेड और अनट्रूथफुल और बेरफिट ऑफ मॉरल फाइबर इसे कहते हैं कि ये बंदा ठीक नहीं है। तो आइंस्टाइन ने उसके ऊपर कहा था कि नैरो मीडियोकर माइंड कभी भी हाई माइंडेड इंसान को नहीं समझ सकते। यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो इसका फॉलोअर था, इसका फ्रेंड था, वो इसको अप्रिशिएट करता है। थ्रू आउट द लाइफ रसल जो हैं वो बड़े एपरेंट रहे हैं, बड़े अग्रेसिव रहे हैं, अग्रेसिव मॉरलिस्ट रहे हैं, रैशनलिस्ट थे और ट्रेडिशन में वो फॉलो कर रहे थे। जो फिलासफर था जॉन लॉक, अरिस्टोटल को और ह्यूम को और इस तरह के जो बड़े बड़े फिलासफर थे वो उनको, डेमोक्रेटस और इस तरह के राइटर्स को, बड़े बड़े फिलासफर को वो फॉलो कर रहे थे। और वो किसके, लिबर्टी के, लिबरलिज्म के और प्रोग्रेस के, डेवलपमेंट के और ह्यूमन प्रोग्रेस को, ह्यूमनिस्ट एज अ पैसिफिस्ट वो वर्क कर रहे थे। और वो भी डेमोक्रेसी के हामी थे। जैसे कि उसने कहा था, अब्राहम लिंकन ने कहा था, डेमोक्रेसी जो है गवर्नमेंट बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल। तो वो इसके कायल थे बेसिकली। इनके अंदर बहुत सारी कॉन्स्पिक्यूअस क्वालिटी थी। मैथमेटिशियन के अलावा ये क्या क्या थे, इन्होंने हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी 1946 में लिखी है। और इसके अलावा ये एक्सपर्ट थे किस फील्ड में, एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में, हिस्ट्री में, रिलीजन में और साइंस में लोग इनके पास आते थे और ये कमेंट करते थे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। जैसे कि एजुकेशन का टॉपिक है, पॉलिटिक्स का टॉपिक है, या हिस्ट्री का टॉपिक है, रिलीजन का टॉपिक है, और सोशल साइंस का टॉपिक है, या वो मैथ से रिलेटेड कोई चीज़ है उससे रिलेटेड ये कमेंट करते थे। कहते हैं कि 97 ईयर एज पाई है, राउंड अबाउट 100 ही बन गई, बड़ी लंबी एज पाई है। और हैविंग great qualities like having capability to comment on education, politics, history, religion, mathematics, science, philosophy, social critical logician, essayist और even a philosopher। तो ये था सर बर्टन रसल की राय। Let's discuss with the name of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful. Respected students, you are listening to the voice of Sir Rana. Today we are going to discuss functions of teacher. In functions of teacher, we'll discuss a teacher in a modern time, dangers of rational bondage, teachers and the politics, guardian of custodian, guardian of civilization, avoidance of propaganda, constraints on teachers, danger of ignorance, tolerance, प्रिजर्वेशंस ऑफ इंडिविजुअलिटी। हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक इंट्रोडक्शन क्रिएट किया है, खुद इसका मैंने इंट्रोडक्शन बनाया, वो काइंडली लिख लीजिए। और इसकी कंक्लूजन भी मैंने खुद आप लोगों के लिए बनाई है, क्योंकि जो बुक्स में होती है वो खासी इररिलेवेंट होती है। काइंडली नोट करें, अपने पेन और जो आपके पेपर हैं वो रेडी कर लें और ये पॉइंट्स लिख लें। ये मोस्टली बुक्स से नहीं मिलते, बुक्स में इररिलेवेंट लिखा होता है बहुत सारा। द फंक्शन ऑफ टीचर, फंक्शंस ऑफ टीचर इसके नीचे लिखें। इंट्रोडक्शन आपको लिखवाऊंगा, उसके बाद हेडिंग लिखवाऊंगा। फंक्शन ऑफ टीचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फंक्शंस ऑफ टीचर। स्टार्ट करें। फंक्शंस ऑफ, FUNCTIONS आप लगाएंगे। फंक्शंस ऑफ टीचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड थॉट प्रोवोकिंग ऐसे बाय बर्टन रसल। फंक्शंस ऑफ टीचर is the most important and thought-provoking essay by Bertrand Russell. Full stop. As Russell was liberal, broad-minded and visionary philosopher, he wants student. As Russell was liberal, broad-minded and visionary philosopher. आप फुल स्टॉप लगाएंगे। उसके बाद
लिख लिया तो फिर मैं आगे चलता हूं, मुझे बता दीजिए कि लिख लिया आपने। ही वॉन्ट्स स्टूडेंट्स, वो ये चाहते हैं, क्या चाहता है वो? ही वॉन्ट्स स्टूडेंट शुड नॉट बी स्टफ्ड, कि स्टूडेंट के जहन को ना भरा जाए, किससे? स्टूडेंट शुड नॉट बी स्टफ्ड विद अनथिंकेबल फनेटिक थॉट। अनथिंकेबल, फनेटिक, FANATI से फनेटिक होता है डॉगमेटिक किस्म की एक्सट्रीम शिद्दत पसंद थॉट्स। कहता है ही वॉन्ट्स फनेटिक, FANATIC, फनेटिक, एक्सट्रीम, शदीद, शिद्दत पसंदी। ही वॉन्ट्स स्टूडेंट शुड नॉट बी स्टफ्ड, वो ये चाहते हैं कि स्टूडेंट के जहनों को ना भरा जाए विद अनथिंकेबल फनेटिक थॉट्स, अनथिंकेबल फनेटिक थॉट से ना भरा जाए। रादर दे शुड बी रैशनल, बल्कि उनको क्या बनाया जाए? रैशनल, वॉइस, उनको क्या बनाया जाए? वॉइस बनाया जाए। वॉइस होता है अक्लमंद, रैशनल, अकली, ठीक है, उनको रैशनल बनाया जाए, वॉइस बनाया जाए, एंड लॉजिकल ह्यूमन बीइंग, लॉजिकल ह्यूमन बीइंग बनाएं कि वो फैसला करें गुड बैड, क्या फायदा है, क्या इसमें नुकसान है, क्या अच्छा है, क्या बुरा। आगे रसल सजेस्ट्स, रसल ये सजेस्ट करता है, रसल सजेस्ट इन हिज ऐसे, रसल अपने ऐसे में सजेस्ट करता है टीचर शुड बी प्रोवाइडेड सच एन एनवायरमेंट, टीचर को ऐसा एनवायरमेंट दिया जाए वेयर ही शुड बी फ्री टू टीच, जहां पे वो आजाद हो पढ़ाने के लिए। टीचर शुड बी गिवन या प्रोवाइडेड सच एनवायरमेंट वेयर ही शुड बी फ्री टू टीच, यहां पे वो आजाद हो पढ़ाने के लिए। लिख लें, फिर मैं आगे चलता हूं। अ गुड टीचर, एक अच्छा टीचर, डज नॉट टीच स्टेट्स इंटरेस्ट, स्टेट होता है सल्तनत, कोई कंट्री, यानी वो स्टेट के इंटरेस्ट के लिए ना पढ़ाए कि जी रीजनल सेंटर हो गया, स्टेट सेंटर हो गया, जो स्टेट कह रहा है। जैसे इंडियंस की बुक्स में ये पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तानी आर नॉट गुड पीपल, पाकिस्तानी शुड बी किल्ड, दे आर टेररिस्ट, दे आर एक्सट्रीमिस्ट, दे आर आतंकवादी। कौन पढ़ाता है उनको? उनके टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन टीचर मजबूर है कि उनकी बुक्स में ऐसे लिखा है, वो वैसे पढ़ा देते हैं। अब जो बच्चा हिंदुस्तान के अंदर बड़ा होगा तो आप उनके मीडिया को सुन लें कि वो क्या बनेगा। अब इंडिया के अंदर जो बच्चा बड़ा होता है वो सारी जिंदगी सुनता रहता है कि पाकिस्तानी आर टेररिस्ट, दे आर आतंकवादी, दे आर नॉट गुड, दे ब्रीड द टेररिस्ट, दे आर नॉट गुड पीपल। तो वो सारी जिंदगी सुनता रहा, उसको क्या बना दिया उन्होंने? स्टफ्ड कर दिया उसके माइंड को। तो इसलिए वो कहता है रसल के ये चीजें टीचर ना सिखाए, टीचर ये ना बताए कि क्या बुरा है क्या अच्छा। वो ये कहे, अगर टीचर क्लास में जाके कहता है कि डेमोक्रेसी सबसे बुरा सिस्टम है, इसके ऊपर मजमून लिखते हैं, कहता नो, आप जस्ट टॉपिक दें, डेमोक्रेसी पे डेमोक्रेसी टॉपिक है, इसके ऊपर मजमून लिख दें। अगर आप कहें कि हम ये कहते हैं या कोई भी कंट्री ये कहता है कि अमेरिकन आर टेररिस्ट, अमेरिकन जो हैं वो टेररिस्ट हैं, वो टेररिज्म को प्रमोट करते हैं, इसके ऊपर जी ऐसे लिखने 250 वर्ड्स लिखते हैं। जब आपने पहले ही उसको डायरेक्ट कर दिया, बच्चे को डिक्टेट कर दिया कि भाई आपने इसके ऊपर ही लिखना है, आपने ये ही करना है, तो वो एक्सप्लोर क्या करेगा? गुड बैड की तलाश क्या करेगा? रैशनल ह्यूमन बीइंग कैसे बनेगा? लॉजिकल इन थॉट्स कैसे बनेगा? प्रोग्रेसिव इन माइंड कैसे बनेगा? और डेवलप कैसे होंगी उसकी थॉट? टीचर शुड नॉट टीच फनेटिक, डॉगमेटिक और लाइक फनेटिसिज्म इन हिज लेक्चर। अगर वो लेक्चर में सबसे पहले ही वो उसको डायरेक्ट कर देगा, उसको टीच कर देगा, कहेगा कि डेमोक्रेसी सबसे बुरा सिस्टम है, इसके ऊपर 250 का ऐसे लिख दें, डेमोक्रेसी सबसे अच्छा सिस्टम है, इसके ऊपर ऐसे लिख दें। वो कहता नो, बच्चों को खुद तलाश करने दो, बच्चों को खुद एक्सप्लोर करने दो, बच्चों को अपने विजनरी आइडियाज लेने दो, वो बुक गुड और बैड की तलाश करें, उनके सामने रख दे, फैसिलिटेट करे टीचर, उनको बुक्स, उनको नॉलेज प्रोवाइड करे, और विदाउट प्रेजुडिस हो, विदाउट
इरेशनल थॉट हो, और बल्कि वो रैशनल हो, लॉजिकल हो, टू द पॉइंट हो, डायरेक्ट हो, और उसमें कोई आप प्रेजुडिस और बाइस्ड जो एलिमेंट है वो ना रखें। A good teacher does not teach state's interest. एक अच्छा टीचर स्टेट के इंटरेस्ट नहीं पढ़ाता, rather make, बल्कि क्या करता है, make them rational, wise and creative thinker, बल्कि उन्हें क्या बनाता है, रैशनल बनाता है, क्रिएटिव बनाता है, वाइज बनाता है, क्रिएटिव थिंकर बनाता है। बर्टन रसल क्या करता है, कहता है बर्टन रसल रिजेक्ट करता है द आइडिया दैट अ टीचर वर्क्स अंडर ब्यूरोक्रेट गवर्नमेंट। रसल ये भी बात को रिजेक्ट करता है कि बर्टन रसल रिजेक्ट्स द आइडिया, रसल इस आइडिया को रिजेक्ट करता है द टीचर वर्क अंडर ब्यूरोक्रेट, कि वो ब्यूरोक्रेट के अंडर वर्क करे। आपको पता है कि ब्यूरोक्रेट ऊपर से एक पॉलिसी इशू करता है, वो कहता है जी सारे टीचर जो हैं वो स्कूल में सुबह मॉर्निंग टाइम ये पढ़ाएंगे, सारे टीचर जो हैं वो 10 मिनट खड़े हो जाएंगे, सारे टीचर और स्टूडेंट जो हैं वो 20 मिनट खड़े होके ये करेंगे, ये दुआ पढ़ेंगे, सारे टीचर जो है वो खड़े होके क्या करेंगे, फलां कंट्री को गालियां निकालेंगे। यानी कोई भी एक स्टेटमेंट जो है वो जारी हो जाती है और वो करने पे मजबूर होते हैं, और नहीं करना चाहते टीचर, पिक्चर्स बना के फलां चीज की सेंड करें जी, हमें ऊपर से ऑर्डर आता है जी पिक्चर बना के सेंड करें कि आप डेंगू को मार रहे हैं, आप फलां जहां पे कोई कंपेन कर रहे हैं उसकी पिक्चर बना के सेंड करें। अब उसके पीछे क्या क्रिएटिव पर्पस है, उसके पीछे क्या लॉजिक है कि पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू डू समथिंग बट यू मेक देम एंड फोर्स देम टू डू समथिंग। दिस इज अ ब्यूरोक्रेसी। ये ब्यूरोक्रेसी जो है वो इन्फ्लुएंस करती है और उसको इनगल्फ किए हुए अपने, उसको इनकैप्सुलेट किए हुए अपने हसार में, और जिससे एक टीचर मुतासर होता है, एक स्टूडेंट मुतासर होता है, उसकी क्रिएटिविटी मुतासर होती है, टीचर जो करना चाहता है उसे नहीं करने दिया जाता। कहता है बर्टन रसल रिजेक्ट्स द आइडिया, बर्टन रसल इस आइडिया को रिजेक्ट करता है दैट द टीचर वर्क्स अंडर ब्यूरोक्रेट, कि टीचर जो है वो ब्यूरोक्रेट के अंदर वर्क करे, कॉमा गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के अंदर, फुल स्टॉप। देयरफॉर ही शुड, यानी टीचर को ही शुड इनकलकेट होता है कि उसको क्या करना, उसके अंदर डालना, स्टूडेंट के अंदर क्या डाले, ही शुड इनकलकेट इन स्टूडेंट पॉजिटिव थॉट, कॉमा गुड डिसिप्लिन, अच्छा डिसिप्लिन, एंड ब्रदरहुड एंड इंटरनेशनलिज्म रादर देन नेशनलिज्म। एक टीचर स्टूडेंट के अंदर क्या डाले, देयरफॉर एक स्टूडेंट को, एक टीचर को ही शुड इनकलकेट इन स्टूडेंट्स माइंड, स्टूडेंट के माइंड में क्या डाले, पॉजिटिव थॉट, कॉमा गुड डिसिप्लिन, कॉमा ब्रदरहुड एंड इंटरनेशनलिज्म, कि वो इंटरनेशनलिस्ट हो जाए, वो मोहब्बत करे सारी दुनिया से, रादर देन रीजनल सेंटर, ना कि रीजनल सेंटर बना दो उसे जी भाई आप क्या हो, आप सिंधी हो, आप पंजाबी हो, आप बलोची हो, आप क्या हो, आप पश्तून हो, तो ये ना बना दे उनके अंदर क्या एक ब्रॉड किस्म का विजन जो है उनके अंदर हो। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन लिख दिया जो कि परफेक्ट, थॉरोली परफेक्ट इंट्रोडक्शन है। इसके बाद मैंने आपके लिए कंक्लूजन भी बनाया, उससे पहले मैं जरा डिस्कस कर लूँ कुछ पॉइंट्स। आप पहली हेडिंग लिखें, द रोल ऑफ अ टीचर इन मॉडर्न एंड ओल्ड एज, यानी टीचर का मॉडर्न और ओल्ड टाइम क्या रोल था। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सोक्रात जो था, सोक्रेट्स जो था, उसको क्यों he wants to teach something but he was executed by the people, king of that time. Even the Plato, he was thrice in behind the bar. इसके अलावा दूसरे जो टीचर हैं, इवन के एरिस्टोटल को भी नहीं पढ़ाने दिया उन्होंने। तो इस तरह के जो ओल्ड एंशियंट जो टीचर्स थे उनके साथ क्या होता रहा, और उस वक्त कितनी आज़ादी थी, उस वक्त जो गवर्नमेंट्स थी इतनी इंटरफेयर नहीं करती थी जितनी आजकल इंटरफेरेंस टीचर के टीचिंग में हो रही है। कहता है रोल ऑफ द टीचर्स इन मॉडर्न और ओल्ड एज, ओल्ड एज और मॉडर्न एज में कहता है कितनी हद तक यानी गवर्नमेंट का रोल है या रोल ऑफ टीचर क्या है मॉडर्न और ओल्ड में। ये आप हेडिंग दें, इस हेडिंग के बाद आप 8 लाइनें छोड़ देंगे, उसके पॉइंट्स मैं लिखवाऊंगा, आप जस्ट पॉइंट लिखेंगे, उनको एलैबोरेट आप खुद कर लीजिए। द रोल ऑफ टीचर इन मॉडर्न एंड ओल्ड एज,
8 लाइनें छोड़ दें और उसकी हेडिंग्स जो हैं फिर मजीद पॉइंट्स मैं लिखवाऊंगा, आगे दूसरी हेडिंग दें। इसके अंदर जो मैं आपको पॉइंट लिखवाऊंगा बहुत ज़्यादा है आपके पास, दूसरी हेडिंग दें आप, डेंजर ऑफ इंटेलेक्चुअल या रैशनल बॉन्डेज। बॉन्डेज का मतलब होता है किसी को बॉन्ड कर देना, इंसान निकलना चाहता है, आपने उसे कैप्चर किया हुआ है। डेंजर ऑफ इंटेलेक्चुअल बॉन्डेज, कि इंटेलेक्ट को आपने क्या बॉन्ड कर दिया है, कैद कर लिया है, उसको कहते हैं बॉन्डेज। डेंजर ऑफ इंटेलेक्चुअल बॉन्डेज या रैशनल बॉन्डेज, यानी खतरा किसका, कि जहानत को बॉन्डेज किया हुआ है, इसका खतरा। कैसे हम बॉन्डेज कर रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे पॉइंट्स के अंदर। इसके आगे फिर 8 लाइनें छोड़ दें, गिन के 8 लाइनें आगे छोड़ के तीसरी हेडिंग दे दें, द टीचर्स एंड पॉलिटिकल पार्टी। क्या टीचर को पॉलिटिशियन होना चाहिए? क्या टीचर को पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरेस्ट जो हैं उसको अपने माइंड में रखना चाहिए? वाइल टीचिंग ही शुड थिंक अबाउट द पीटीआई और मुस्लिम लीग, मुस्लिम कॉफ और अवामी तहरीक पार्टी, व्हाट शुड बी वाइल ही इज अ टीचर। एक टीचर को टीच करते हुए क्या पॉलिटिकल पार्टीज को अपने माइंड में रखना चाहिए? क्या उनके इंटरेस्ट को रखना चाहिए, या उसे रैशनल, लॉजिकल, प्रोडक्टिव, प्रोग्रेसिव थॉट्स को इनकलकेट करना चाहिए, माइंड के अंदर इन्फ्यूज करना चाहिए? क्या करना चाहिए ये हम डिस्कस करेंगे। एक बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग कैसे बनाएगा? क्या वो किसी पार्टी का एजेंट तो नहीं बन गया? क्या टीचर रीजनल सेंटर तो रसल कहता नहीं बन रहा? क्या टीचर किसी खास ब्यूरोक्रेसी को सपोर्ट तो नहीं कर रहा? क्या टीचर किसी स्टेट के इंटरेस्ट को सपोर्ट तो नहीं कर रहा? टीचर को प्राउड माइंडेड होना चाहिए, इंटरनेशनलिस्ट होना चाहिए, इंटरनेशनल जो बेनिफिट्स हैं उसको देखना चाहिए, लिबरल होना चाहिए, मॉडर्न होना चाहिए, मॉडर्न माइंडेड होना चाहिए, लिबरल इन थॉट्स, रैशनल एंड प्रोग्रेसिव इन थॉट्स होना चाहिए, डेमोक्रेसी का कायल होना चाहिए। ही शुड कीप ऑल आइडियाज इन हिज माइंड व्हाइल बीइंग अ टीचर। इसके आगे फिर 8 लाइनें छोड़ दें, उसके बाद गार्डियन ऑफ सिविलाइजेशन लिखें, गार्डियन ऑफ सिविलाइजेशन, कस्टोडियन ऑफ सिविलाइजेशन। एक टीचर क्या होता है? सिविलाइजेशन को, जो तहजीब होती है उसको, उसका गार्डियन, उसका मुहाफ़िज़ होता है, कि उसने उसके ज़रिए जो है वो सिविलाइजेशन आगे बढ़नी है। आपकी एक डेवलप सिविलाइजेशन है, डेवलप कल्चर है, डेवलप आपकी तहजीब है, उस तहजीब को आपने एक टीचर के ज़रिए आगे लेके जाना है। अगर टीचर चाहे तो उनको फनेटिसिज्म में ले जाए, टीचर चाहे तो उन्हें एक्सट्रीमिस्ट बना दे, टीचर चाहे तो फंडामेंटलिस्ट बना दे, टीचर चाहे तो वो दूसरे लोगों को खा जाए, वो ऐसे देखे कि जैसे वो उसके दुश्मन हैं। टीचर चाहे तो वो मोहब्बत भर दे, इन्फ्यूज कर दे अपने स्टूडेंट के माइंड में कि भाई इंटरनेशनलिस्ट बनो, रीजनलिस्ट ना बनो, आइडलिस्ट ना बनो, अपनी दुनिया को ना देखो बल्कि ह्यूमन प्रोग्रेस की देखो, ह्यूमनिज्म का सोचो। सारे ह्यूमन बीइंग सारे एक फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। यू शुड लव ह्यूमैनिटी। आप उनके अंदर टीच कर सकते हैं। टीचर चाहे तो उनको रीजनल सेंटर बना दे, टीचर चाहे तो उनको फनेटिक बना दे, टीचर चाहे तो उन्हें शिद्दत पसंद बना दे और वो दूसरों से नफरत करें और उनको ऐसे देखें कि जैसे उनको खा जाएंगे। आप देखें ज़रा कि एक इंडियन एक पाकिस्तान को कैसे देखता है, एक पाकिस्तानी एक इंडियन को कैसे देखता है। आप देखें कि यूरोपियन कंट्रीज जो अपने आप को लिबरल और मॉडर्न और पता नहीं किस किस का दावा करते हैं, वो कैसे शाम की खवातीन को कैसे ऐसे टुकड़े फेंकते हैं और उनके आगे उन पे हंसते हैं। मैंने खुद देखी वीडियो। तो ये जो होती है ना मॉडर्न नेशन और एक लिबरल नेशन की रसल कहता है निशानियां नहीं है, ये टोकन नहीं है कि वो इंसानों पे हंसें, इंसानों का मजाक उड़ाएं। वो भूखे हैं तो उनके सामने रोटियों के टुकड़े फेंक के वो उनके ऊपर हंसें। ये रसल ने ऐसे लोगों को अप्रिशिएट नहीं किया। कस्टोडियन और गार्डियन ऑफ सिविलाइजेशन। एक टीचर जो होता है वो गार्डियन होता है। अगर टीचर अच्छा है तो स्टूडेंट भी अच्छा होगा। जितना हाई माइंडेड आपका टीचर होगा उतना ही आज़ाद, लिबरल, मॉडर्न, हाईली क्वालिफाइड आपका स्टूडेंट होगा। अगर आप अच्छे छोटे टीचर के तालीम याफ्ता है, किसी छोटे टीचर ने आपको पढ़ाया तो आपको वो लिमिटेड इन थॉट बना देगा। अगर आपका टीचर जो है वो इंटरनेशनलिस्ट है, उसने ब्रॉड बुक्स पढ़ी हुई हैं, सारी दुनिया के कल्चर को देखा है, सिविलाइजेशन को स्टडी किया है, हिस्ट्री को स्टडी किया, लिटरेचर को उसने स्टडी किया है, तो वो आपको वैसे ही आइडिया दे के वैसा बना देगा।
तो टीचर चाहे तो वो स्टूडेंट को अच्छा बना दे, बुरा बना दे, तो इसलिए कहता है जी टीचर को पहले खुद ही अच्छा होना चाहिए कि उसकी थॉट्स जो हैं उसने सिविलाइजेशन को मेंटेन करना होता है, उसने लोगों को आइडियाज जो है आगे पहुंचाने होते हैं, तो ही शुड बी फेयर इन हिज डीलिंग। ये तीसरी हेडिंग 8 लाइनें फिर छोड़ दें। फिर उसके बाद चौथी हेडिंग दीजिएगा अवॉइडेंस ऑफ प्रोपेगेंडा। आप देखें जी प्रोपेगेंडा, क्या एक टीचर को प्रोपेगेंडिस्ट होना चाहिए कि वो प्रोपेगेंडा जो है स्पेसिफिक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा जो है उसको प्रमोट करता फिर रहा है? क्लास के अंदर जाता है तो वो कहता है जी पीटीआई बहुत अच्छी है, मुस्लिम लीग नून बहुत अच्छी है, मुस्लिम लीग काफ, अवामी तहरीक और दीगर जो पीपी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो बड़ी अच्छी हैं। आप तो फिर टीचर नहीं प्रोपेगेंडिस्ट बन गए। तो खास पॉलिटिकल आइडियाज या किसी खास आइडिया को कहता है जी प्रोपेगेट ना करता फिरे, बल्कि वो टीचर को क्या बनाए, अफेक्टिव ह्यूमन बीइंग बनाए, उनको कंपेल करे कि वो सोचने पे मजबूर हो जाएं। उनको ये ना कहे कि भाई पीपल पार्टी बहुत बुरी है, एक तंजीम या पॉलिटिकल पार्टी उसके ऊपर ऐसे लिख दें, या उनको ये ना कहे कि भाई डेमोक्रेसी जो है वो दुनिया का बेस्ट सिस्टम है, डेमोक्रेसी के ऊपर 250 वर्ड्स लिख दें। वो ये कहेगा कि डेमोक्रेसी के ऊपर आप वर्ड लिख दें 250। वो ये नहीं कहेगा अच्छा बुरा क्या है, वो स्टूडेंट को खुद सोचने पे मजबूर करेगा। वो अपनी रैशनल थॉट से, लॉजिकल आइडिया से, वो अपनी सेंस से, अपने नॉलेज से, अपनी नो हो से खुद वो डिस्कवर करेंगे कौन अच्छा है कौन बुरा है। अगर आप उनको पहले ही उनके माइंड को डायरेक्ट कर देंगे, आप उनको पहले ही ये बता देंगे, अवेयर कर देंगे, तो वो तो खिलाफ हो जाएंगे फिर। और टीचर को कहता है कि इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करना चाहिए एक एम्प्लॉयर की। जो एम्प्लॉयर जिसने आपको हायर किया हुआ है, कंपनी का मालिक है, स्कूल का मालिक है, वो आपको कह देता है बस ये जी खास चीज़ों को आप टीच करें, उसके अलावा कुछ टीच नहीं करना। तो कहता है जी डोंट बी विक्टिम ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग्स। आप इस चीज़ के शिकार ना हो जाएं, बिकॉज इट्स वेरी बैड, ये बहुत खतरनाक है। और वो कहता है कि जो थॉट का मतलब होता है रोकना, कहता है कि शुड नॉट अलाउ और स्टॉप द नेचुरल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। बच्चे की नेचुरल ग्रोथ को, जो नेचुरल ग्रोथ है, देखें इंसान बेसिकली पैदा हुआ है किसकी, उसकी जब वो पैदा होता है तो वो इनोसेंट होता है। जैसे आपने अगर विलियम ब्लेक को पढ़ा है तो विलियम ब्लेक कहता है कि इंसान की दो सोल की दो हालतें हैं, एक है इनोसेंस और एक एक्सपीरियंस। जब वो इस दुनिया में आया था वो इनोसेंट था, उसके लिए लैम और टाइगर दोनों सेम थे। लेकिन जब वो बढ़ते हैं, एक टाइगर और एक लैम, अगर दोनों छोटे बच्चे हों तो उन दोनों को देखेंगे आप खेलेंगे, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो उन्हें पता चल जाता है टाइगर को कि मैंने इसको खाना है, लैम को पता होता है कि मैंने इससे बचना है। तो फिर वो एक दूसरे के जब वो दुनिया को देखते हैं तो दुनिया उसे सिखा देती है। एक्सपीरियंस जो है, कहता है जो सिन का एक्सपीरियंस है वो उसे मेच्योरिटी जो है उसको बुरा बना देती है, वो एक्सपीरियंस कर देती है। वो सिन से उसको जब लस्ट लग जाती है किसकी, दुनिया की, तो दुनिया बेसिकली एक इनोसेंट इंसान को क्या बना जाती है, भेड़िया बना देती है। तो ये है बेसिकली कि नेचुरल जो ग्रोथ है अगर आप उसको रोकेंगे तो दैट विल बी वेरी डेंजरस। नेचुरल इंसान इनोसेंट होता है, मासूम होता है, लेकिन उसको ह्यूमन बीइंग जो है दूसरे जो है वो उसे बुरा बना देते हैं। रिप्रेसिव नहीं करना चाहिए, रिप्रेस नहीं करना चाहिए उसकी थॉट्स को। अगर उसके मन में कोई आइडिया आ रहा है तो बच्चे को रोके ना, उसे एक्सप्रेस करने दें। आप उसे रोकेंगे तो वो कभी भी अपनी ग्रोथ नहीं पकड़ेगा, कभी भी वो डेवलप नहीं बनेगा, वो जस्ट फनेटिक और एक्सट्रीमिस्ट और फंडामेंटलिस्ट थॉट ही प्रोड्यूस करेगा। अच्छा जी, आगे है कॉन्स्ट्रेंट। ये 8 लाइनें छोड़ने के बाद आगे हेडिंग 5 दें, कॉन्स्ट्रेंट ऑन टीचर्स। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब लिख लें रुकावट, कॉन्स्ट्रेंट का मतलब लिख लें चेक्स। किसी के ऊपर अगर आप चेक एंड बैलेंस डाल देते हैं, भाई ये करना है वो नहीं करना, ये करना है ऐसे पढ़ाना है ऐसे नहीं पढ़ाना, ठीक है जी, आप कोई नया मेथड नहीं बना सकते, आप ऑडियो वीडियो मेथड नहीं यूज कर सकते, आप डायरेक्ट मेथड यूज नहीं कर सकते। आप टीचर को जो सूट करता है वो प्लान आउट करे, अपना टास्क बेस्ड मटेरियल बना ले, या वो ऑडियो विजुअल टीच करे, या वो जीटीएम मेथड से टीच करे। ये टीचर पे होना चाहिए। टीचर जानता है क्योंकि वो इन फील्ड है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। एक गांव की टीचिंग जो है वो एक सिटी स्कूल की टीचिंग से डिफरेंट है। गांव में माहौल और है, एनवायरनमेंट और है। अगर टीचर को आप ऊपर से चेक कर रहे हैं, उसको फैसिलिटी 0 दे रहे हैं, तो हाउ कैन ही मेक प्रोग्रेस।
उसको कोई फैसिलिटी नहीं है, उसके पास कोई सोशल मीडिया नहीं है, उसके पास कोई लेटेस्ट टूल्स नहीं है टीच करने के लिए, आप मल्टीमीडिया नहीं दे रहे, आप लेटेस्ट चीज़ें नहीं दे रहे और उससे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि आप किसी यूरोपियन कंट्रीज के मुताबिक पढ़ा दें, कॉन्स्टेंट लगा देंगे आप, चेक एंड बैलेंस उस पर जितना हाई कर देंगे, ही विल बी अनएबल टू टीच, अनएबल टू टीच वट एवर दे आर बेस्ट टू टीच। तो अगर आप उस पर कंस्ट्रेंट लगा देंगे, अगर आप उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस बढ़ा देंगे तो वो अनएबल हो जाएगा पढ़ाने के लिए। बोर्डम और परपिचुअल जो है वो उसको क्या, उसको वर्क को वो भी कहता है कि स्ट्रेसफुल बना देता है कि एक टीचर है वो सारा दिन उससे आप वर्क ले रहे हैं, उसको आप लेयर नहीं दे रहे, आप उसे फ्री टाइम नहीं दे रहे, तो वो क्रिएटिविटी क्या करेगा? टीचर शुड बी गिवन फ्री टाइम एज। टीचर आर नॉट अलाउड टू टीच व्हाट दे आर एक्सपर्ट। अब टीचर जो है वो एक्सपर्ट है मैथ का, आप उसे कहते हैं कि उर्दू पढ़ा दे, तो कहता है जिसमें वो एक्सपर्ट है वही टॉपिक उसे दिया जाए और उसे आजाद कर दिया जाए, वो जैसे पढ़ाना चाहता है। फिर कहता है जी आगे छठी हेडिंग दें इसकी, फिर छोड़ दें, मैं मजीद पॉइंट बाद में बताऊंगा। द डेंजर ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस की भी कहता है डेंजर है, क्या है जी? The danger of ignorance. States are not allowed their citizens truth. अच्छा जी, यहां पे वो बता रहा है कि स्टेट्स चाहती हैं कि उनके जो फॉलोअर हैं या उनके जो मेंबर हैं या उनके जो लोग हैं वो इग्नोरेंट रहें। मिसाल के तौर पर इंडियंस जो हैं हमेशा अपने लोगों को ये बताते हैं, बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि जी हम ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने इतने लोगों को मार दिया है। तो ये ना धोखे में रखा जाता है, पॉलिटिकल लीडर्स रखते हैं अवाम को, उनको ख्वाब दिखाए जाते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, किसी को मार देंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बदला लेंगे जी, हम ये करेंगे वो। तो स्टेट डज नॉट अलाउ देयर सिटीजन ट्रूथ। स्टेट्स जो होती हैं वो अपने लोगों को धोखे में रखती हैं ताकि वो उनको फॉलोअर बनाए रखें। तो ये भी कहता है कि एक टीचर को ट्रू बताना चाहिए जो कुछ हो रहा होता है। रियल टीचर डज नॉट हाइड एंड टेल देम रियलिटी। एक रियल टीचर जो होता है वो रियलिस्ट होता है, वो रियलिटी बताता है, वो धोखे में नहीं रखता, वो फैंटेसी वर्ल्ड, वो इमेजिनेटिव दुनिया में नहीं लेके फिरता स्टूडेंट को। आगे जी, सडन शॉक्स ऑफ द सरप्राइज। अगर कहता है कि आप उनको धोखे में रखेंगे तो जैसे ही वो सडन उनको पता चलेगा कि जो हमें बताया गया वो तो कुछ और था, हमने जब वो कहते हैं उन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया चीजों को, तो वो सडन शॉक होते हैं, फिर हैरान होते हैं, तो वो स्टूडेंट किसमें सिनिसिज्म में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वेवर्ड हो जाते हैं। गुड टीचर विल नॉट टीच फॉल्सहुड एंड टेल देम रियलिटी। गुड टीचर, एक अच्छा टीचर क्या होता है? वो रियलिटी बताता है, वो फॉल्सहुड टीच नहीं करता, वो स्टेट का एजेंट नहीं बनता, वो रीजनल सेंटर नहीं बनता, वो गवर्नमेंट सेंटर नहीं बनता, गवर्नमेंट की पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं करता, रैदर वो जो रियलिटी होती है वो टीच कर देता है। अवॉइड सिनिसिज्म एंड हॉरर, ताकि लोग बच्चे जो हैं इन फ्यूचर जाके वो हॉरर और सिनिसिज्म में इन्वॉल्व ना हो जाए। तो ये कौन अवॉइड करता है? एक अच्छा टीचर। द नेसेसिटी ऑफ टॉलरेंस, एक हेडिंग दे कि टॉलरेंस की जरूरत है। अगर आप सोसाइटी के अंदर टॉलरेंस नहीं लाएंगे तो आपकी सोसाइटी कभी प्रोग्रेस नहीं करेगी। आप फनेटिक, फंडामेंटलिस्ट और रीजनलिस्ट और नेशनलिस्ट अगर प्रोड्यूस कर दिए हैं आपने, तो वो छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जाएं इंडिया के अंदर देखें वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? नेशनलिस्ट, रीजनल सेंटर, ठीक है, स्टेट सेंटर, स्टेट के एजेंट। RSS कौन है? वो क्या लोग हैं? वो लोगों को क्या मारते हैं छोटी छोटी बातों पे। क्या बनाया है उनको? गवर्नमेंट ने उनको टीच की है, उनको ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने टीच की है, तो वो लोगों को मारते हैं। अब बावाल क्या कहता है जी? टॉलरेंस इन स्टूडेंट। हमने स्टूडेंट के अंदर, रसल कहता है टॉलरेंस लाना है। सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को तब ही बचाएंगे अगर टॉलरेंस होगा, कि जब आप अच्छे बुरे लोगों को ये उनको बताएंगे कि दुनिया के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं, आप उनको बताएंगे कि डिफरेंट कल्चर होती है, डिफरेंट कल्चर होता है, डिफरेंट सिविलाइजेशन होती है, और इंसान जो होते हैं कलर, क्रीड और डिफरेंसेस के साथ ही सारे लोग इकट्ठे रहते हैं, और इसी को नाम डेमोक्रेसी है कि ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी गिवन वैल्यू। चाहे वो कोई स्टूडेंट है, चाहे वो कोई टीचर है, चाहे वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे कोई सोशलिस्ट है, चाहे वो कोई ब्लैक है, वाइट है, डिफरेंट इन रिलीजन है, क्रीड है, कस्टम है,
तो अगर आप उसको वैल्यू देते हैं, अगर टॉलरेंस लाते हैं कि वो अच्छे बुरे को, ब्लैक गोरे काले को, कस्टम को, रिवाज को, सिविलाइजेशन को, हर चीज को एक्सेप्ट करता है, फिर आप डेमोक्रेसी को बचा सकते हैं, वो कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसी नेसेसिटी ऑफ टॉलरेंस में लिखें कि सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग डू देयर दैट मैनी एनिमल्स किल अदर एनिमल्स बिकॉज दे आर डिफरेंट। कहता है कि अगर हम उनको ये टीच नहीं करेंगे कि डिवर्सिटीज इन रिलीजन, थॉट्स, आइडिया, ह्यूमन बीइंग्स, अगर ये हम टीच नहीं करेंगे तो जैसे ही वो दूसरे कल्चर के लोगों को देखेंगे, सिविलाइजेशन को देखेंगे, तो वो क्या करेंगे कि ये बंदा तो भाई काला है, ये तो हमारे कल्चर का नहीं। तो वो कहता है एनिमल्स जैसे दूसरे एनिमल को किल कर देते हैं, तो इंसान भी एक दूसरे को मारेंगे। आज आप देख लें कि बहुत सारे ब्लैक्स जो हैं वो वाइट्स को मारते हैं, वाइट्स लोग जो हैं वो ब्लैक पीपल को मारते हैं। तो ये क्या है, ये रेसिज्म और इस तरह की चीज़ें कहाँ से आई हैं? इन चीज़ों को कहता है जी हमने ख़त्म करना है। तीसरा पॉइंट, एजुकेशन शुड एरेडिकेट ऑल डिफरेंस। एजुकेशन के जरिए कहता है जी आप टीच करें लोगों, एरेडिकेट कर दें, ख़त्म कर दें ब्लैक वाइट का कंसेप्ट, मिडिल क्लास, अपर क्लास और लोअर क्लास का कंसेप्ट ख़त्म कर दें। ठीक है जी, ये सारा कंसेप्ट आप एजुकेशन के जरिए एरेडिकेट कर सकते हैं। चौथा पॉइंट फिर इसी के अंदर ही है, पीपल फॉलो द रिपीटेड मैक्सिम्स। कहता है लोग पुराने कोट्स को ही फॉलो करते रहते हैं, ये नहीं देखते कि उनके अंदर लॉजिकल रैशनैलिटी कितनी है, कि वो रैशनल भी हैं। बेकन ने जैसे कहा कि स्टडी सर्व्स डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड ब्यूटी। चलें जी हम कंपेयर करते हैं, क्या स्टडी इंसान को डिलाइट देती है, ऑर्नामेंट खूबसूरत हो जाता है, होता है, क्या एबिलिटी देती है। चलें जी ये कोट्स जो है अच्छा है, ठीक है। बेकन ने कहा, ये भी एक मैक्सिम कोट है ना उसका, वो कहता है कि व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट, व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। चलें जी अप्लाई करते हैं सोसाइटी के ऊपर। जब कैरेक्टर लॉस होता है तो कोई इंसान से सलाम भी नहीं लेता। बड़ा अच्छा कोट है। तो कहता है उसकी लॉजिकल, उसकी रैशनैलिटी को देखा जाए, कि रैशनल लेवल पे, अकली लेवल पे उसे परखा जाए, फिर कोट्स को फॉलो किया जाए। टीचर शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू डिवाइड कंटेंट्स एंड मेथड। वो अपना कंटेंट तैयार करे, अपना सिलेबस जो है खुद बनाए, उसके बाद जी उस अपने मेथड से, वो डायरेक्ट मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड से, ऑडियो लिंगुअल मेथड से, विजुअल मेथड से, या वो की जीटीएम मेथड से, जिस मेथड से टीच करना चाहता है, ये उसकी आजादी है। 8वीं हेडिंग दें इसके आगे, फिर जो 8 लाइनें छोड़ दें। प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी, प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी, एटमॉस्फेयर्स वेयर टीचर डिसाइड हिमसेल्फ थ्रू इनर क्रिएटिव सेल्फ। हाँ जी, प्रिजर्वेशन, इंसान टीचर की इंडिविजुअलिटी, बच्चों की इंडिविजुअलिटी को बचाया जाए, कि जो वो करना चाहता है खुद बच्चा, उसको आजादी हो, उसको क्रिएटिव सेल्फ को, उसको जो बाहर के लोग हैं उसके इनर चीजों के ऊपर अफेक्ट ना करें। उसके अंदर कोई आइडिया आया, टीचर के अंदर आइडिया आया कि मैं बच्चों को ये टीच करूंगा, लेकिन स्टेट उसे कहती है ये आपने टीच नहीं करना। अगर आप बाहर का इन्फ्लुएंस टीचर से खत्म कर देंगे, टीचर आजाद हो जाएगा, उनको रैशनल बनाएगा, लॉजिकल बनाएगा, प्रोग्रेसिव बनाएगा, मॉडर्न इन थॉट बनाएगा, मॉडर्न माइंडेड बनाएगा, जो कि सोसाइटी के लिए कहता है बहुत अच्छा है, डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा है। ये बातें साथ साथ समझती जाएं। फिर इसके अंदर ही दूसरा पॉइंट है कि प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी, कि उसकी इनफरादियत को बचाना है। उसके अंदर क्या है, बच्चे के अंदर वो एक्सप्लोर करना है। अगर आप उसे उसके ऊपर थोप रहे हैं, चीजों को इम्पोज कर रहे हैं, बच्चा कभी क्रिएटिव नहीं बनेगा। मस्ट नॉट बी डोमिनेटेड बाय एक्सटर्नल अथॉरिटी। एक्सटर्नल अथॉरिटी क्या होता है, ये ब्यूरोक्रेट होते हैं, ईडीओ है, डीओ है, आपके प्रिंसिपल हैं, उसके अलावा दीगर जो ऊपर अथॉरिटीज बैठी हुई हैं, जो पता ही नहीं चलता, आप पॉलिसी चेंज कर देते हैं। वो उन टीचर से पूछते ही नहीं है, वो ये जहमत नहीं करते जो पढ़ा रहा है, जो उससे बेटर आइडिया रखता है कि उस कल्चर में वो कैसा पढ़ा रहा है। एक गांव में एक टीचर पढ़ा रहा है तो वो जानता है गांव का कल्चर क्या है, एक सिटी में टीचर पढ़ा रहा है तो वो सिटी के कल्चर को जानता है। एक कमेंट तो ले लो उससे। आपकी अथॉरिटी जो है, आपकी जो हायर अथॉरिटी है, आपके जो डीओ हैं, ईडीओज हैं, या दीगर जो ऊपर बैठे हुए हैं ब्यूरोक्रेट्स, वो पूछते तक नहीं कि भाई हमने ये पॉलिसी बनानी है, क्या स्टूडेंट के लिए ठीक है, कैसे कहता है प्रोग्रेस हो। स्टूडेंट एंड टीचर शुड बी गिवन वैल्यू, दे शुड बी लिबर्टियस, दे शुड बी इंडिपेंडेंट टू डिसाइड व्हाट कंटेंट एंड मेथड दे वांट। तीसरा पॉइंट लिखें,
पावर, अथॉरिटी एंड कंट्रोल लिवलीहुड शुड एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज themselves टू कंट्रोल themselves। कहता है जितनी भी अथॉरिटीज हैं, जितनी भी हायर पीपल हैं या बड़े लोग हैं जो पॉलिसी बनाते हैं या जो उनकी लिवलीहुड का फैसला करते हैं, कि जिन्होंने टीचर्स को हायर किया हुआ है, कहता है वो टीचर पे कंट्रोल करने की बजाय वो अपने आप को कंट्रोल कर ले, तो फिर कहता है कि तरक्की कर सकेंगे। वो पावर जो टीचर के ऊपर या वो उस्ताद के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, वो डिलिबरेटली कहता है खुद को कंट्रोल करें रादर देन टीचर। अगर टीचर को कंट्रोल करेंगे तो टीचर बाउंडेड हो जाएगा, वो उसका इंटेलेक्चुअल बॉन्डेज में आ जाएगा, रैशनल बॉन्डेज में आ जाएगा, वो कभी नहीं खुद कुछ पढ़ा सकेगा। फिर आगे कहता है जी, रिनाइंसेस एज के अंदर पॉप जो थे उन्होंने भी आर्टिस्ट को एडमायर किया था। आपने अगर पढ़ी हो ओल्ड इंग्लिश, मिडिवल इंग्लिश, रिनाइंसेस एज, उसके बाद विक्टोरियन एज, और उसके बाद आपने अगर एलिजाबेथन एज, विक्टोरियन एज, और न्यू क्लासिकल एज, एज ऑफ पॉप, एज ऑफ जॉनसन, उसके बाद जी रोमांटिक एज, मॉडर्न एज, पोस्ट मॉडर्न एज, ये सारी एजेस हैं, ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आती हैं। अब रिनाइंसेस एज के अंदर क्या हुआ था, ये इटली में आया था 14th सेंचुरी में, और उसके बाद ये इंग्लैंड में, इसके बाद ये यूरोप में आया था, उसके बाद ये फ्रांस में आया था, फ्रांस से जर्मनी और इंग्लैंड और ओवरऑल ये यूरोप में फैल गया था। तो रिनाइंसेस एज के अंदर कहता है कि पॉप जो थे उन लोगों ने भी आर्टिस्ट को एक्सप्लोर करने की इजाजत दी थी अपनी थॉट्स की, लेकिन आजकल कहता है इजाजत नहीं। टुडे कहता है आवर रूलर्स दे डू नॉट अलाउ टू एक्सप्लोर थॉट। टीचर को, स्टूडेंट को ये इजाजत नहीं दी जाती कि वो अपनी थॉट को एक्सप्लोर कर सके। आगे एक कोट है, ये लिख लें, बड़ी जबरदस्त बात है। कहता है एवरी सिस्टम शुड बी प्रिपेयर्ड to acknowledge, every system should be prepared to acknowledge these might be loophole। loophole का मतलब होता है खामियां। there might be loophole and exception, कि कुछ खामियां हो सकती हैं, otherwise it will crush all that is best in man। यानी हर सिस्टम के अंदर, मैं इसको उर्दू कर देता हूं, हर सिस्टम के अंदर कहता है हर सिस्टम को इस चीज को एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज करना चाहिए कि जो उन्होंने सिस्टम बनाया इसके अंदर खूबियां खामियां हो सकती हैं। अगर हम कहता है ऐसा नहीं करते तो हम इंसान के अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं उसको क्रश कर देंगे। ठीक है, तो ये है जी आज का आपका लेक्चर। इसका कंक्लूजन जो है वो काइंडली लिख लें। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो मैंने आपके लिए पॉइंट्स आपके लिए किए हुए ना तैयार, इसका शूट भी आपको भेज दूंगा। ये लिखें, जरा जल्दी करें। कंक्लूजन, टू कंक्लूड लिखिएगा प्लीज। टू कंक्लूड, टू कंक्लूड, काइंडली राइट इट on your paper। To conclude, a teacher is the custodian। To conclude, a teacher is the custodian, custodian। A teacher is the custodian and guardian of nation। एक नेशन का, एक सिविलाइजेशन का टीचर गार्डियन होता है और क्या होता है, कस्टोडियन होता है। He develops mind and nation। वो डेवलप करता है, ही डेवलप्स माइंड्स एंड नेशन, वो नेशन और माइंड को डेवलप करता है। सो ही शुड नॉट वर्क एज अ एजेंट, उसे एक एज अ एजेंट काम नहीं करना चाहिए। एंड स्टेट सर्वेंट, उसको स्टेट का सर्वेंट नहीं होना चाहिए, इंटरनेशनलिस्ट होना चाहिए। टीचर शुड क्या करे, इंस्टिल का मतलब होता है डालना, इंस्टिल इन स्टूडेंट्स माइंड, टीचर को इंस्टिल करना चाहिए। स्टूडेंट्स, आप एस लगाएंगे और एस के ऊपर लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे, स्टूडेंट्स माइंड। टीचर शुड इंस्टिल इन स्टूडेंट्स माइंड, कॉमा टॉलरेंस, कॉमा लव, कॉमा ब्रदरहुड एंड मेक देम इंटरनेशनलिस्ट रादर देन नेशनलिस्ट। ये लिख लें। अ गुड टीचर, एक अच्छा टीचर क्या करता है, गुड टीचर रिमूव्स, क्या करता है, जिस
बच्चे के आप जहन से नफरत नहीं निकाल सके, आपने अच्छा काम, आपने टीचर, आपने उसकी पर्सनैलिटी डिस्टॉर्ट कर दी, डैमेज कर दी। अ गुड टीचर रिमूव्स हेट्रेड, कॉमा इवल, कॉमा वाइसेस, कॉमा नेशनलिज्म, कॉमा रीजनलिज्म, कॉमा फनेटिसिज्म एंड मेक देम मॉडर्न एंड मॉडर्न इन थॉट्स। यानी अच्छा टीचर क्या करता है? रिमूव करता है हेट्रेड को, इवल को, नेशनलिज्म को, रीजनलिज्म को, फनेटिसिज्म को, और उनको ब्रॉड माइंडेड बनाता है। ही टीचेस, वो टीच करता है, कल्चर, कॉमा सिविलाइजेशन, कॉमा एंड knowledge of rational thoughts and vision rather than fanatic unthinkable human being। वो उनको क्या बनाता है? रैशनल बनाता है, सेंसिबल बनाता है, नॉलेजेबल बनाता है, रादर देन फनेटिक अनथिंकेबल ह्यूमन बीइंग। ये जी कंक्लूजन है, बड़ा जानदार कंक्लूजन है। अगर ये आप लिख देंगे तो इंशाल्लाह आपको मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। और आप कहते हैं तो मैं इसके शूट भी आपको भेज दूंगा। ये जो पॉइंट्स मैंने आपके लिए बड़े ज़बरदस्त लिखे हुए हैं, इनको आप लिख के अपने उस असाइनमेंट के अंदर लगा लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो इसके अंदर तो पूछें काइंडली। मैं आपको अब शूट भेज दूंगा, इसके स्नैपशॉट लेके भेज दूंगा जो मैंने आपके लिए तैयार किए हुए। इनको आप अपने लफ्ज़ों में लिख लीजिएगा इन पॉइंट्स को, ये आपकी हेल्प करेगा।